welcome back to my channel. Hope you all are doing good. And today I am so excited. I'm so happy that I'm making my vlogs again and I'm gonna upload it again. It's been like more than 2 months I have not uploaded anything on my channel. So I'm so excited that I'm coming back with my vlogs and my cooking videos too. Yes, I'm gonna upload very soon something very, tasty on my channel. So let's see what I'm gonna upload it. But today I thought, why not to upload a day in my life, how I spend this day in my life. It's kind of a regular day, but I've thought to share it with you since I have decided to come back on my YouTube channel. I was like, जब मैंने decide कर ही लिया कि मुझे upload करना है, so why not आज से ही शुरू किया जाए. So I am going to start my vlog from today and hopefully it's gonna be continued. I hope so because I don't know मैं बोर क्यों हो जाती हूँ इतनी जल्दी एक ही रूटीन से. तो मैं hopefully I'll continue this. So let's start this vlog. And चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग. आज का व्लॉग मैं 3 बजे आई थिंक हम लोग उठे थे तो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जो कि बहुत ही क्विक ब्रेकफास्ट है जो कि है एग एंड चीज़ क्रोसेंट. मुझे घर में ही एग एंड चीज़ क्रोसेंट बनाना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं क्रोसेंट लेकर आती हूँ. सो अभी बन रहा है एग एंड चीज़ क्रोसेंट. दोपहर के 3 बज रहे हैं क्योंकि रात को बहुत देर से हम लोग सोए थे तो ऑफ कोर्स सुबह उठे भी देर से हैं. तो फटाफट से हम लोगों ने एग एंड चीज़ क्रोसेंट बना के बस मैंने ये खाया था. बट Zion he don't want to eat this egg and cheese croissant and as you see 3:15 पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी भी हो गया है. 3 बजे से लाइक 15 मिनट मुझे लगे ये बनाने में. इट्स रियली ईजी. So he wants to eat this Zira Plus biscuit with the tea. So I gave him this Zira Plus जो कि खुल ही नहीं रहा था कि I don't know it was so badly stuck. मुझे आखिर में मैंने उसे ही दिया. आई वाज लाइक खुद ही खोल के खा लो, आई कैन ओपन दिस. सो वेल नाश्ता करने के बाद फ़ौरन ही मैं निकल गई थी बिकॉज आज मुझे लेकर जाना था मेरी मदर इन लॉ को उनके डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे. और आप देख सकते हैं कि 3:42 में मैं घर से निकली हूँ और मेरा अपॉइंटमेंट था 4:15 और आई थिंक 4:20 का. वैसे हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप जल्दी में होते हैं आपको भरपूर ट्रैफिक मिलती है. मतलब कि ट्रैफिक बैठी इसीलिए कि आपको और लेट कराएं. मेरे साथ ये हमेशा होता है. आई डोंट नो व्हाई. पर यस लुक एट दिस. मैं यहाँ पिछले कोई ये देखें 3:47 हो गए. 42 पे मैं लाइक घर से निकली थी और ये बिल्कुल मैं घर के गेट पे खड़ी हूँ बाहर. मेन रोड पे हमारा घर है तो I have to wait. कितनी देर से वेट कर रही हूँ मैं. निकलो भाई. Okay, finally I'm going. Look at this. 4:02 हो चुके हैं और मैं 2 मिनट ही लेट हूँ. नॉट दैट लेट. मैं पहुँच गई हूँ अपनी मदर इन लॉ को यहाँ से पिक करने के लिए और अब मैं यहाँ से पिक करके जाऊँगी डॉक्टर ऑफिस. हमारा अपॉइंटमेंट है 4:20 का लाइक 4:20 बिकॉज 4:20 पे मुझे वहाँ पहुँचना है. दे सेड कि 4:20 का अपॉइंटमेंट होता है तो आपको एटलीस्ट 10-15 मिनट्स जल्दी आना होता है विच इज़ नॉट पॉसिबल विद मी. सो ओके शी इज़ हियर. आई एम पिकिंग हर एंड वील गो देन. आप चेक करें कि मैं डॉक्टर ऑफिस में भी कैमरा ऑन करके बैठ गई हूँ. मतलब कुछ भी ये आई थिंक हम लोग डॉक्टर को वेट कर रहे थे और जैसे ही डॉक्टर आया था फिर हम लोग वहाँ से चेक करा के निकल गए थे. और अब आप देखें 6:21 हो रहे हैं. ऑलमोस्ट 6:30 के करीब. और मैं इतनी देर से क्यों आई हूँ क्योंकि मैं रास्ते में रुक गई थी वॉलमार्ट और फिर वहाँ से हम आसी प्लाज़ा गए थे. कुछ बड़ी पकोड़े की मिर्च लेनी थी और फिर सास को जो है बहुत भूख लग रही थी तो हम लोगों ने रास्ते में रुक के खाया था बर्गर किंग. और फिर वापस आके कुछ अराउंड 1 घंटे के बाद हमने चाय बनाई थी और चाय के साथ में मदर इन लॉ को और हस्बैंड दोनों को ही पकोड़े खाने थे. वो जो मिर्च में लेके आई थी आसी प्लाज़ा से तो उनको मिर्च के पकोड़े खाने थे. तो मैंने ये मिर्च के पकोड़े बना रही थी मैं जिसमें बेसन में मैंने नमक मिर्च और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर डाला था. और आई डोंट नो मेरी कैमरे को क्या हो गया था. ये इतना ब्लिंक क्यों कर रहा था और इतना स्लो मोशन में क्यों जा रहा है. आई हैव नो आइडिया. बट
या मैंने काफ़ी एडिट किया है पार्ट्स को, वरना ये इतना स्लो था कि आई थिंक 2 घंटे तक ये वीडियो बनती रहती। बट क्या मैंने ये सब चीज़ें मिक्स करके बेसन के अंदर, और ये बड़ी वाली जो मिर्च है ये इतनी स्पाइसी नहीं होती है, बिकॉज़ जितना बड़ा इसका साइज़ होता है उतनी ही लेस स्पाइसी होती है, ऐसा मेरी मदर इन लॉ ने कहा था। सो वेल मैंने ये मिर्चों के पकोड़े बनाए थे। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर एक और चीज़ भी डाली थी खट्टा करने के लिए। व्हाट वाज दैट, लेट मी थिंक, इट वाज आमचूर का पाउडर आई गेस। वो उससे थोड़ा सा खट्टापन आया था इसके अंदर, मसाले के अंदर, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है बट मैंने डाला था। ओके, तो मैंने यहाँ पे मिर्चें जो हैं फुल करके बेसन में अच्छी तरह से डिप करके मैंने फ्राई किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना स्लो मोशन चल रहा है इस वक्त कि वो जो ऑयल जो स्प्रिंकल हो रहा है ना, वो कितने लाइक आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है कि लग ही नहीं रहा कि ऑयल गर्म है। तो खैर ये मिर्चें फ्राई कर दी थी, और थोड़ा सा बेसन जो है बच गया था, तो मुझे वो बेसन वेस्ट नहीं करना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसी के अंदर एक प्याज डाल दो और प्याज के पकोड़े भी बना दो। सो आई वॉज़ लाइक चलो कोई बात नहीं, जब पकोड़े बन ही रहे हैं तो फिर वो भी बन जाएं। सो ये मिर्च के पकोड़े बनाने के बाद मैंने साथ में ही बना दिए थे थोड़े से प्याज के पकोड़े, मीन्स अनियन के पकोड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। आई थिंक मैंने सिर्फ यही खाए थे, मुझे ये बहुत मज़े के लगे थे, और मैं मिर्च के पकोड़े वैसे खाती नहीं हूँ। और फिर हमने साथ में पी थी चाय, जो कि फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई की थी एवरीडे की चाय। नॉर्मली मैं ये वाली चाय नहीं पीती हूँ, बट इन सबको कुछ चेंज चाहिए था। दे वर लाइक बहुत पीली घर की वो दूध वाली चाय, तो आज एवरीडे की चाय पीते हैं। सो इसलिए मैंने एवरीडे का जो है दूध लेके आई थी। तो फिर हमने पी थी चाय, और ये रहे पकोड़े। और जैसे कि आप देख सकते हैं, चाय पीने के बाद में बहुत सारे डिशेस मैंने वॉश किए थे। एक्चुअली मैंने हाफ़ धो दिए थे जब मुझे याद आया कि आज तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। सो फिर मैंने कैमरा ऑन किया और बाकी के डिशेस आपके साथ में देखें धो रही हूँ। तो क्योंकि डिशेस ज़्यादा इसलिए हो गए थे, जब मैं सुबह जा रही थी नाश्ते के जो बर्तन थे वो वहीं मैंने रख दिए थे लाइक सिंक में, और लेट बहुत हो रही थी तो मैं चली गई थी। फिर जब वापस आई चाय बनाई तो एक ही साथ मैंने सब डिशेस वॉश किए। तो डिशेस वॉश करने के बाद रात का खाना रेडी किया था, और इस वक्त अराउंड 9 बज रहे थे। रात के खाने में मैंने बनाया था पनीर मसाला, और जिसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और जितना भी मुझसे हो सका था मैंने शूट किया था, एंड बहुत ही मज़े की पनीर की डिश बनी थी। Okay, so as you see, the onion is turning golden brown. Not even golden brown, it's a slightly dark brown. तो इसमें मैंने फ़ौरन से टमाटर डाल दिए थे, बिकॉज़ मुझे लगा था कि जल ना जाए, तो मैंने टमाटर साथ में डाल दिया था। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं बना रही थी, बहुत देर हो रहा था खाने को, तो और साथ में सब्ज़ी भी साथ में ही काट रही हूँ, मतलब पनीर काट रही थी, फिर टमाटर भी काट रही थी, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सब कर रही थी। तो अब मैंने, जैसा कि आपने देखा कि प्याज ब्राउन हुआ, तो मैंने टमाटर डाला, उसमें हरी मिर्च डाली, और थोड़ा सा मैंने टोमेटो पेस्ट डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी। तो मैंने ये टोमेटो पेस्ट डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया है और उसे कवर करके रख दिया है। मीनवाइल मैं साथ में मैं काट रही हूँ पनीर। मैं पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट रही हूँ, ज़्यादा बड़े पनीर नहीं काट रही हूँ चंक्स में। और वैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पनीर को थोड़ा सा पैन फ्राई करते हैं और फिर उसको पानी में डाल देते हैं कि वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं फूल जाती है थोड़ी सी। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने जैसे ही प्याज टमाटर का मसाला रेडी हुआ, मैंने उसके अंदर सारी पनीर डाल दी थी, एंड ट्रस्ट मी ऐसे भी बहुत मज़े की बनी थी। तो मुझे इतना कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं लगा था वो फ्राइंग पनीर में और इसमें, तो मुझे ऐसे भी बहुत मज़े की लगी थी। तो ये प्याज टमाटर में इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर मैंने डाला था धनिया, और धनिए के जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत अच्छा टेस्ट और उससे खुशबू आती है। तो कभी भी धनिए की जो स्टेम होती है उनको फेंकें मत, आप सालन में यूज़ करें, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है।
धनिया ऊपर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पिंच ऊपर डाल के कवर करके मैंने 4 to 5 मिनट्स और रख दिया था। और साथ में मैं बना रही थी रोटी, उनके लिए पेड़े बनाए थे। और हम लोग सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो फॉर 3 ऑफ अस 5 रोटीज़ आर मोर देन इनफ। तो मैं बना रही थी रोटी, और यहाँ पे रोटियाँ भी बहुत मज़े की बनी थी, देखिएगा। तो here you go, my dinner is ready। ये मिर्च का पकौड़ा जो एक बच गया था तो मैंने साथ में ही रख दिया था। आई वाज लाइक आई डोंट नो अगर रोटी के साथ में खाना हो ताकि वेस्ट ना हो जाए। और ये थोड़ा सा सैलेड बनाया था सब्ज़ी के साथ में। आई डोंट नो मैं पनीर को सब्ज़ी क्यों बोलती हूँ, इज़ इट सब्ज़ी? आई हैव नो आइडिया। जिन्हें पता है कि पनीर सब्ज़ी होती है प्लीज़ बताइएगा कि ये सब्ज़ी होती है। आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं। ऑफ कोर्स ये मीट में नहीं आती है तो इसे सब्ज़ी कहेंगे, राइट? एनीवेज़, तो खाना खा लिया था। खाने के बाद जो भी लेफ़्ट ओवर था मैं उनको सेवर्स में डाल के रख रही थी ताकि वो ज़ाया ना हो या फिर यू नो सुबह तक बाहर ही ना पड़ा रहे। तो मैंने सोचा कि मदर इन लॉ को ड्रॉप करने से पहले मैं बर्तन धो लूँ और सारे जो खाना है जो भी बच गया है उनको मैं सही से सेव कर दूँ। तो वही मैंने जो भी चीज़ें बच गई थी सब मैंने सेवर में डाल के फ्रिज में रख दी थी। और उसके बाद मैं वही पुराने बर्तन, पुराने नहीं, मतलब आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि बर्तन जो हैं दिन में 10 दफ़ा धोने पड़ते हैं। आई थिंक बर्तनों में और कचरे में इतनी बरकत होती है कि अगर इतनी बरकत आपके रिस्क में हो जाए तो क्या ही बात है, पर क्योंकि एक तो जो ट्रैश होता है हर वक्त फुल रहता है। जब भी आप जाते हैं दिन में एक दफ़ा ट्रैश बाहर फेंकना होता है। और जब भी आप किचन में सिंक के पास आते हैं कुछ ना कुछ बर्तन आपको लाजमी मिलेंगे जो वेट कर रहे होते हैं कि आओ और मुझे धो दो। I'm sorry, I don't know how I'm sounding, but yeah, फिर से बर्तन धो रही हूँ रात के। और ये बर्तन धोने के बाद में अब थैंकफुली मुझे और नहीं धोने थे बिकॉज़ ये रात के बर्तन। और फिर मैंने पूरा किचन साफ़ किया। और जब मैं किचन साफ़ कर रही थी आई हैव नोटिस कि मेरा बेटा जो है वो मॉप कर रहा था। एंड इट वाज सो स्वीट कि वो मुझे मॉप में मुझे क्लीनिंग में हेल्प कर रहा है बिकॉज मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। सो ही सेड ही गोना मॉप फॉर मी एंड आई फाउंड इट सो क्यूट दैट ही इज़ हेल्पिंग मी। सो ही हेल्प मी विद द मॉप एंड ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। तो अब मैंने अपनी मदर इन लॉ को ड्रॉप किया वापस और फिर जो है मैं वहाँ से घर आई एंड इतनी थक गई थी कि आते साथ मैं सो गई, इसलिए और कोई व्लॉग नहीं बना। और यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। सो आई डोंट नो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ डेली व्लॉग शेयर करती रहूँ सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सो आई कैन शेयर मोर ऑफ द डेली व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।